रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। बहुत ही अभी तनाव का माहौल एक तरह से दिमाग में चल रहा होगा आप सभी का, चाहे जेपीएससी के यहाँ झारखंड के कैंडिडेट हों या जेएसएससी सीजीएल के। लेकिन कल 15 और 16 फरवरी के फैसलों के बाद निश्चित रूप से आपका यह तनाव कम हो जाएगा, है ना। आपके दोस्तों का भी हो सकता है कि तनाव घट जाए, है ना। सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वकील को कॉल किया गया है, जबकि यहाँ पर महाधिवक्ता थे। आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है इस मामले में। वह इससे तो यह पता चल गया नियमावली जो है उसको बदलने को इच्छुक गवर्नमेंट किसी भी हाल में नहीं है ना। वास्तव में सरकार संभवतः कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाई, यही एक रास्ता फेल हुआ होगा गवर्नमेंट के नीति निर्माताओं को, कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को यहाँ पर फॉर्म भरने से रोका जाए। क्योंकि अगर SC ST OBC को तो ऑलरेडी दिया ही जा चुका है कि बाहर से भी मैट्रिक इंटर किए हुए हैं तो भर सकते हैं, ठीक है, झारखंड के SC ST OBC। लेकिन चूँकि झारखंड के SC ST OBC के लिए प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, तो वे बाहर के स्टेट के शायद ही कोई फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र आकर के बनवा सकते हैं। लेकिन जनरल मामले में अगर कोर्ट का आदेश आता है ओपन करने का, ठीक है, जिससे असंवैधानिक कोर्ट के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि झारखंड गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ के जनरल को रोका जाए। झारखंड गवर्नमेंट की संभवतः यह इच्छा है कि आउट स्टेट के जनरल को रोका जाए, ठीक है। उसका शायद यही एक रास्ता लगा था। अब देखिए कोर्ट के हाथ में पूरी तरह से है कि आर्टिकल 14, 16 इत्यादि के उल्लंघन को अगर माननीय कोर्ट के द्वारा माना जाता है तब तो स्टूडेंट के पक्ष में फैसला चला जाएगा, उसका परिणाम चाहे जो हो, है ना। बाकी गवर्नमेंट को फिर आगे निर्णय लेना है, क्लियर। और अगर सरकार के पक्ष में निर्णय आता है तब जैसा है वैसा चलता रहेगा, एग्ज़ाम फिर बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। हालांकि जो जिन्हें उम्र सीमा की लाभ हुई है वो अपनी तैयारी को शुरू कर दें, अब अनावश्यक इंतज़ार न करें। और जेपीएससी का जहां तक केस है तो जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित रिजल्ट के संदर्भ में अपना प्रस्ताव पेश कर ही दिया है। अब माननीय कोर्ट को निर्णय करना है कि वह विज्ञापन के अनुरूप इसे मानते हैं या नहीं, ठीक है। इस पर मैंने अपना विश्लेषण दे ही दिया था, वो देख सकते हैं, वीडियो उपलब्ध है। आज जो हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम में करने वाले हैं कि सिंपल लंबे लंबे श्रृंखलाओं में जब योग दिए रहते हैं तो उसको कैसे जोड़ा जाएगा। वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, घन भी हो सकते हैं, सम संख्या भी हो सकते हैं और विषम संख्या भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आपका लिए, है ना, इसको अगर सिंपल जोड़ना हो आप जोड़ लीजिएगा, लेकिन जब यही लंबे श्रृंखलाओं के रूप में रहेंगे तो इसको जोड़ना जो है काफ़ी कठिन हो जाता है, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है ना। ये जो कंप्लीट नंबर्स है ना, तो टोटल 11 नंबर हैं, क्योंकि बीच में गैपिंग नहीं है तो n बराबर जो हो जाएगा 11, ओके। तो यहाँ पर जो सूत्र है आपका नोट्स में दिया जा चुका है, n इंटू n प्लस 1/2, है ना। n जो हो गया 11 हो गया और 11 प्लस 1/2 66, ओके। इसका भी आप निकाल सकते हैं। n यहाँ पर ये लास्ट डिजिट n नहीं होता है, लास्ट डिजिट को कहा जाता है tn, याद रखिएगा। 2 देखिए सब मुंह से बनता है ना। तो ये आपका 6 देखिए आ गया ना। तो इसमें थोड़ा सा जो है घुमा फिरा करके भी प्रश्न आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 से 11 तक ही दे, 5 से 11 तक दिया जा सकता है ना। यहाँ तक दिया जा सकता है, कोई टेंशन लेने का नहीं ज़रूरत है। 15 तक का जो है आपका 15 इंटू
16/2 निकाल लेना है ना। देखिए टेबल याद रखिए, 15 8 जा 120, 1 से 15 तक का ये निकल गया, उसके बाद 1 से 4 तक का आपको निकाल लेना है 10, है ना। ये तो हमको शामिल नहीं करना था 1 से 4 वाला, तो 120 में 10 घटा दीजिए 110 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चंस अलग अलग आपको सेट में दिया जाएगा, तो इसका एप्लीकेशन क्या है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका n × n+1/2 वाला। अब स्क्वायर वाला जो है इसी तरीके से अगर स्क्वायर में दिया हुआ है ना, तो इसके लिए अलग सूत्र है ना। इसका सम के लिए जो सूत्र है पहले वाला उतार दीजिए, n × n+1 2n+1/6, क्लियर। इस ढंग से आपको जो है n का वैल्यू जो है टोटल 9 है ना। 9 × 10, देखिए बोडमास रूल में इसको मल्टीप्लाई पहले आपको करना होगा। 15 × 19, देखिए 15 का अगर टेबल आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 15 9 जा 135 होता है ना, हाथ में आपका 13 रहा है, 15 1 जा 15 और 13 28, डायरेक्ट आ गया ना। तो इस ढंग से आप गुना कर सकते हैं। इसमें भी आपका बीच का कोई भी पार्ट्स का दे सकता है, जैसे 3 स्क्वायर से अगर 9 स्क्वायर तक का दिया है तो आगे कंप्लीट निकालिए 285, फिर 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर का निकाल लेना है आपको, 2 स्क्वायर का, इसका सम क्या हो जाएगा। डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सूत्र का प्रयोग अभी कर देते हैं ताकि आदत हो जाए। 2 × 2 + 1/6, 5, 5 आया ना। देखिए ऐसे भी करके 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, ओके 5 आ रहा ना। तो ये जो 5 होगा इसमें घट जाएगा, कब, अगर ये किसका था 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 9 स्क्वायर का था, ठीक है। ये इसका अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका आगे कंप्लीट निकालना होगा और 285 में 5 को माइनस कर देना होगा, 280 आंसर हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे घुमा फिरा करके प्रश्न दिए जाते हैं, उस पर हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट के दौरान चर्चा करेंगे। ये था आपका स्क्वायर वाला। घन वाला एक आता है क्यूब वाला, वो भी इजी होता है, ऐसा टफ नहीं है। शुरू में सॉफ्ट बनाइए जिनका मैथ वीक है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बनाना है। शुरू में ही कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, शुरू में एकदम सॉफ्ट बनाइए, फिर टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़िए। यहाँ पर देखिए सम का जो यहाँ फार्मूला है, ये पूरी तरह से जो सिंपल वाला 1 2 3 वाला था उसी को लिख दीजिए, n × n+1/2, इसको बस स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर आपका n = 7 है, 7, यानी कि जो आपका सिंपल योग होता विदाउट क्यूब उसी को बस स्क्वायर कर देना है।
देखिए ये सब इतना लिखना नहीं पड़ता, समझाने के लिए केवल लिखा जा रहा है। ओके, अब यहाँ आता है 28 का स्क्वायर, है ना। जो 1 से 29 तक मैंने कहा है कम से कम याद रखिएगा। जिनको 49 तक याद है बहुत ही बेहतर है, वो तुरंत उत्तर लिख देंगे। और आपको अगर नहीं याद है स्क्वायर तो आप फिर गुना कीजिएगा। क्लियर। तो वहाँ पर भी मैंने एक बताया है कि आप डुप्लेक्स मेथड को अपना सकते हैं। ओके, 8 8 जा 64, ओके, और 8 2 जा कितना होगा 16, 16 को फिर डबल कीजिए तो 32 में 6 जोड़िए, 38, 2 2 जा 4 और 3 7। क्लियर। 784 जो है इसका आंसर आया। इसमें भी वही केस बनता है। क्लियर। बीच से कहीं भी दे दिया जा सकता है, समझे ना। बीच से अगर आपका देता है कि 5Q 3Q से आपका रेगुलर जो दिया है 7Q तक। क्लियर। तो 7Q का जो 784 आया था, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका निकालना है। ये 784 आया है ना। और यहाँ पर 3Q तक है तो 1 से 2Q का निकाल लीजिए। तो 2 यहाँ पर जब आप निकालेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, तो n बराबर जो आपका होगा 2 होगा। क्लियर। 2 गुना 3/2 बराबर 3 स्क्वायर 9 आ गया। ऐसे भी करके देखिए, 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, यहाँ पर, यहाँ 1 आएगा, 9 आया ना। इस 9 को क्या करना है, इसमें माइनस कर दीजिए। अभिष्ट संख्या जो हो जाएगा 784 - 9 तो 775, है ना। आगे आंसर। तो इस ढंग से आपका दिया जा सकता है। और भी कुछ कुछ टाइप्स हैं, मिक्सिंग करके दिया जा सकता है, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। अब चलिए सम और विषम वाले में कर लेते हैं। सम संख्या का अगर निकालना है 2 4, बीच में देखिए कैपिंग है, तो क्या किया जाएगा, है ना। अब विषम संख्या का जब निकालना है तब क्या किया जाएगा, इसका भी ट्रिक है। ये दो स्थिति बन रहा है, इवन एंड ओड, ठीक है। दोनों का जो है अलग अलग सिचुएशन है। अब पहले वाले फार्मूला से इसमें नहीं निकलेगा, कोई उपाय नहीं है। इसके लिए भी नया फार्मूला अपनाया गया है। वह नया फार्मूला जो है इवन, इट मीन सम संख्या के लिए क्या है, देखिए जो लास्ट वाला होता है n दिमाग में मत रखिएगा। टोटल नंबर जो होता है उसको कहा जाता है n, लास्ट वाले को मैथ में tn कहा जाता है, nth टर्म। ओके, तो यहाँ पर जब आपका सम संख्या का बात करते हैं तो इसका सम जो आपका होगा, ठीक है, tn/2 tn/2 + 1। ओके, यहाँ कितना है देखिए, 14/2 7 7 + 1 7 × 8 56, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इसको आधा कर दीजिए, 14 को आधा कर दीजिए, 7 हुआ, 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, 7 8 जा 56, मुझसे भी बन जाएगा, ठीक है। चेक करने के लिए आप इसके छोटे से सेगमेंट को लीजिए, पार्ट्स को लीजिए, 4 का आधा कीजिए। ओके, 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा, 2 में 1 बढ़ा करके 3 कीजिए, 2 3 जा कितना आया 6, 4 और 2 आपका आया 6। क्लियर। आधा करना है, फिर 1 बढ़ाना है, दोनों को गुना कर देना है। क्लियर। देखिए आपको देते हैं 2 4
22। क्लियर? 2 4 से लेकर के 22 मुंह से बनाइए। 22 को आधा कीजिए, 11, 11 में 1 बढ़ाइए, 12, 11, 12 जा को बस गुना कर दीजिए। मुंह से इसको भी गुना करने का प्रयास कीजिए, है ना। 12, 11 जा कितना होगा? 12, 10 जा कीजिए, 120 हुआ। 12, 1 जा कितना होगा? 12 हुआ। 120 और 12 को जोड़ दीजिए, 132 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया। अब हो सकता है कि आपका जो है 6 से 14 तक का दे दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम कंप्लीट इसको बॉडी मान लेंगे। 2 से स्टार्ट मानेंगे, 14 का आधा कीजिए, 7, 1 बढ़ाइए, 8, 7, 8 जा 56। क्लियर? 56 आया। इससे पहले जो आपका बचा हुआ है 4 और 2 बचा हुआ है। ठीक है, 4 का आधा कीजिए, 2, 2 में 1 बढ़ाइए, 3, 2 3 जा 6, है ना। 6 को माइनस कर दीजिए, 50 आ गया। ये हुआ सम संख्या का केस। क्लियर? तो जो बेसिक बताया जा रहा है उसको समझिए, प्रश्न सारा बनेगा, आराम से बनेगा। चलिए विषम संख्या वाले को देख लेते हैं। सम संख्या का जो आपने फार्मूला देखा, tn/2 प्लस 1, या इसका आधा कीजिए, 1 जोड़िए और गुना कर जाइए। जो आपका ओड नंबर वाले का सेक्शन है ना, इसमें क्या करना है? tn प्लस 1/2, है ना, का होल स्क्वायर। 15 tn है ना, लास्ट वाला जो डिजिट है अगर वो दिया हुआ है, उपलब्ध है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 64। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में कैसे आपको सोचना है? कुछ नहीं सोचना है, जो लास्ट में आपका डिजिट उपलब्ध होगा 15 जैसे यहाँ पर है, उसमें बस 1 जोड़िए, ज़्यादा नहीं। 1 जोड़ना है, कितना हो गया? 16, उसको हाफ कर दीजिए, 8 उसको स्क्वायर कर दीजिए। डायरेक्ट निकालने का एक मुंह से ही बना करके आप दिखाइए। नाइनटीन, है ना, एकदम मुंह से बनेगा ये सब, है ना। $49। चलिए 19 से tn कितना है? 19 से, और यहाँ पर 49 है। इधर का कोई काम नहीं है, चूंकि x से स्टार्ट है इसलिए इधर का टेंशन नहीं है। 19 में 1 जोड़िए, कितना आया? 20। 20 को क्या करना है? आपको आधा कर देना है। कितना कर देना है? आधा कर देना है। तो 10 आया, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। आगे आपका 100, सम कितना आया इसका? 100। इसमें चलिए करते हैं, 49 में 1 जोड़ें, कितना आया? 50। 50 का ठीक हाफ कीजिए, कितना आया? 25। 25 का स्क्वायर कीजिए। याद होना चाहिए आपको स्क्वायर, मैं बार बार कह रहा हूं कि 49 तक एकदम कंठस्थ रखिए। नहीं कंठस्थ रखिएगा स्लो पड़िएगा, है ना। जीके में समय बचाइए, इसलिए जीके पर जबरदस्त कमांड होना चाहिए। तो 40 मिनट काफ़ी है ना। सारा जीके बनाने के लिए, 110 जीके बनाने के लिए 40 मिनट काफ़ी है। और जिनको भी दिक्कत हो, जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ आकर के जुड़ जाइए। जितना मैं नोट्स दे रहा हूँ पूरा याद कर जाइए। अब हिस्ट्री भी शुरू हो चुका है, झारखंड लगभग समाप्त हो चुका है। बस झारखंड का भूगोल और कुछ और भी फैक्ट्स देना बाकी है, और करेंट अफेयर्स। झारखंड का भूगोल जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों सेक्शन आप देख लिए। यहाँ पर भी अगर इसको हटाते हैं, 5 से कुछ बोला जाता है तो कंप्लीट निकालिए, और 5 से 19 तक का अगर बोला गया है तो कंप्लीट निकालिए। 1 से 3 का फिर से अलग निकालिए। 3 में क्या करना है? 1 जोड़ना है, 4 आया, 4 को आधा कीजिए, 2 आया, 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 आया, और 100 में 4 को घटा दीजिए तो 96 आया।
पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा ये वाला विषम और सम वाला। और भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सम और विषम में जो एक टाइप का और प्रश्न आता है ना, इवेन और ओड में जो एक तरह का और प्रश्न आता है, ठीक है। पहले 10 संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए यूनिट डिजिट में बता चुका हूं, पहले 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ये और ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर इस टाइप से दिया है तो ये n होता है, n बराबर 10, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कि पहले 10 संख्या है ना, 2 4 6 8 में तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि 231 जो है कितना नंबर का संख्या है, ठीक है। उसका भी उपाय है, लेकिन काउंट जनरली आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए फिर सूत्र लगाना पड़ता है। उससे अच्छा है कि विषम के मामले में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर दें, है ना। सम के मामले में जो आपका है उसको हाफ कीजिए और हाफ से 1 अधिक बढ़ा करके गुना कर दीजिए दोनों को, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जब ऐसा दे देता है कि पहला 10 संख्या, पहला 50 संख्या, पहला 1000 संख्या को निकालना है, तो यह और ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। कैसे इजी हो जाता है देखिए, इवेन नंबर अगर आपका दिया है तो पहला 10 संख्या बोला है ना, कुछ नहीं करना है, n इंटू n प्लस 1 कर देना है। ये तो और इजी है ना। विषम संख्या वाला जो है आपका और इजी है, इसमें बस n स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इट मीन्स अगर पहला 10 संख्या का बोला गया है तो 10 इंटू 11, पहला 10 संख्या का कुछ नहीं कीजिए, उसी संख्या को उसी से गुना कर दीजिए। इट मीन्स अगर इस टाइप का केस हो, पहला 5 सम संख्या का योग निकालिए, कुछ नहीं करना है, 5 इंटू 6 कर दीजिए सम संख्या वाले में, है ना। विषम संख्या का अगर पहला 5 है, 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर 25, ठीक है। टेस्ट के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, छोटा एग्जाम्पल मैं ले करके दिखाता हूँ। पहला 2 संख्या है ना, पहला 2 संख्या 2 और 4 कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ मैंने क्या बताया था, पहला 2 संख्या 2, 2 प्लस 1 है ना, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। पहला 2 विषम संख्या का योग कितना होगा, 4। पहला 2 विषम संख्या 2 इंटू 2 4, है ना। विषम संख्या वाला तो और इजी है। पहला 100 संख्या है ना, तो 10,000 हो जाएगा टोटल। पहला 50 संख्या विषम संख्या तो 2500 हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो है आपका काफ़ी इजी हो जाता है सम और विषम का, अगर इस तरह का प्रश्न दिया जाता है। आशा है कि आज की क्लास आप समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। कुछ प्रश्नों के सोल्व हम लोग अब देखते हैं, है ना, जो एग्जाम में अक्सर आया करते हैं जिस तरह के प्रश्न, ओके, उस प्रश्न को ही हमने उठाया है। 4 डिजिट नंबर है, कोई भी 4 डिजिट नंबर है। पहला क्वेश्चन में 4 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। जो 2 अंकों वाली संख्या के 2 बार रिपीट होने से बना है। पुनरावृत्ति तो किस से जो है ये कन्फर्म डिवाइड होगा, है ना, किस संख्या से जो है यह कन्फर्म डिवाइड होगा।
अब देखिए मैंने ऑप्शन लिख दिया है। ऑप्शन जो है 7, 19, 83, 101। देखिए जब आपका 34, 34 लीजिए, 43, 43 लीजिए, ये केस को पूछा जा रहा है। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ओके। इसमें कुछ डिजिट्स को लीजिए, फिर चारों से डिवाइड करके देखिए, है ना। तो फिर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पर हिट ट्रायल जो है बेहतर नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए था कि दो अंकों का संख्या अगर 2 बार आपका रिपीट होता है तो हमेशा जो है आपका 101 से डिवाइड होता है। अगर आपको यह याद है तो निश्चित रूप से आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, अन्यथा थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि अगर आप इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, तो 19 से ट्राई करना होगा, 83 से, 7 से, ठीक है। अब वहाँ पर लास्ट में 2-3 तो आपको चेक करना ही होगा। क्लियर? और अगर बाय द वे यह कंसेप्ट आपको याद है, कंसेप्ट तो नहीं कहा जाएगा, अगर यह फैक्ट याद है तो एट ए टाइम आप बना सकते हैं, चाहे कोई भी डिजिट हो, है ना, कोई भी नंबर हो जो 2 डिजिट वाले संख्या के 2 बार रिपीट होने से बना है, वो हमेशा 101 से जो है डिवाइड होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर है, दूसरा नंबर का आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ओके, से लेकर 512 स्क्वायर का वैल्यू जो है m है ना। अब 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 1024 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन आपके हैं 2m, 3m, 4m, 8m। लेकिन इस तरीके के भी प्रश्न बन सकते हैं। पहले क्या करना है, नीचे वाले को आप लीजिए। नीचे वाला जो है क्लियरली जो है आपका ये है इसी का ना वैल्यू निकालना है। यहाँ क्या है, आप हर जगह देख रहे हैं कि 2 जो है कॉमन है। 2 को भी काट रहा है, 4 को भी, 6 को भी, 1024 को भी, बीच वाले को भी काटेगा, है ना। तो 2 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3 स्क्वायर बचेगा, इसको भी आधा कर दीजिए, 512 स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। इसको आप स्क्वायर कर सकते हैं, 1 या 1 स्क्वायर, दोनों का वैल्यू जो है आपका एकदम सेम होता है। अब आप देख रहे हैं कि जो ये अंदर का पार्ट है, ओके, जो ये अंदर का पार्ट है ये पूरी तरह से इसके बराबर है, सेम टू सेम है, और इसका वैल्यू कितना है, m है। 2 स्क्वायर इंटू m बराबर 2 2 जा कितना होगा, 4m। अब तो गुना नहीं हो सकता है, सही आंसर जो होगा 4m होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न आपके बोर्ड पर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर 93x25y एक कंप्लीट एक नंबर है जो 88 से डिविजिबल है। तो x और y का क्या यहाँ पर होगा वैल्यू, है ना। ये आपका जो है ऑप्शन है, सॉरी ये क्वेश्चन है। ऑप्शन जो आपका है 68, 86, पहले x को मानना है फिर y को, है ना। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि 88 से जब डिविजिबल है, जब 88 से डिविजिबल है, इसको 2 को प्राइम नंबर्स में आपको डिवीजन करना है। 88 का तो कोई रूल आप जानते नहीं है, है ना। को प्राइम नंबर में हम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। 88 को 2 को प्राइम नंबर में कैसे लिख सकते हैं, क्लियर। 8 और 11 इसलिए को प्राइम नंबर है क्योंकि एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता है, और एक के अलावा दोनों किसी और से दोनों जो है नहीं कटता है, ठीक है। 2 को वैल्यू नहीं है क्योंकि 2 तो 11 को नहीं काटता है, 4 11 को नहीं काटता है। एक ही एक ऐसा डिजिट है जो दोनों को कट करता है, इसलिए को प्राइम है ना, पहले ही बता चुके हैं।
पहले 8 वाले से चेक कर लीजिए। 8 वाले का क्या रूल है, अंतिम 3 डिजिट जो है आपका या तो 0 होना चाहिए या 8 से डिवाइड होना चाहिए। अंतिम 3 डिजिट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 25Y है ना। अब यहाँ पर ऐसा क्या हो कि यह 8 से पूरा डिजिट जो है कट जाए, वॉच कीजिए, है ना। तो 8 3 जा कितना होगा 24, 25 में माइनस कीजिए, 1 बचता है, ठीक है। अब यहाँ पर y का वैल्यू हम ऐसा क्या बैठाएं, ध्यान से देखिएगा। 24 यहाँ पर माइनस आप किए, 1 आया, ये उतरता है ना। यहाँ पर ऐसा क्या होगा वैल्यू जो आपका 8 से इसको काट देगा। शुरू कीजिए 2 से, 12 कटता है नहीं, 13, 3 बैठाइएगा y का, नहीं कटेगा, 4 14 भी नहीं कटेगा, 5 15 भी नहीं, 6 16 16 कट जाएगा, 7 8 9 भी नहीं कटेगा, 0 भी बैठाइएगा, नहीं कटेगा। तो सिंपल है, इसका आंसर मिल चुका है। y का वैल्यू अगर आप 6 लेते हैं तो 16 से हो जाता है, ये 2 बार कट जाता है। y का वैल्यू हमको मिल चुका है 6, y का वैल्यू मिल गया है 6। अब डिजिट का जो फॉर्मेट आया है 93x256, क्लियर, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया कि लास्ट में 6 होगा। अब 11 से डिविजिबल यह होना चाहिए, तो इसका ओड एंड इवन प्लेस का देखा जाता है। चलिए पहले हम लोग इवन प्लेस जहाँ पर कंप्लीट नंबर उपलब्ध है उसको काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 2 और 6 इवन प्लेस में क्या है 3 + 2 + 6, ठीक है ना, 11 आ गया। अब आपका ओड प्लेस में क्या कौन कौन सा नंबर है 9x और 5। अलजेब्रा में ये सब क्लियर हो जाएगा, जिनको भी कन्फ्यूजन है घबराने का बात नहीं है ना। अभी नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलजेब्रा का यूज नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 14 + x, ठीक है, और यहाँ पर है 11। ये अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो 11 - 11 0 हो जाता, ठीक है, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, अब माइनस आप ले नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब आपका 14 है यानी कि 11 से ज़्यादा हो चुका है, तो एक और रास्ता है, या तो इवन और ओड प्लेस का नंबर्स को जोड़ते हैं तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 के ठीक बाद क्या होता है 11 का मल्टीपल 22 होता है। तो अगर इसको हम 22 कर देते हैं तो 22 में 11 को अगर घटाते हैं तो 11 आ जाएगा जो 11 का मल्टीपल है। तो 22 करने के लिए क्या करना होगा, 14 में 22 करने के लिए x का वैल्यू कितना बैठाना होगा 8, क्लियर। अगर आप 8 लेते हैं तो ये नंबर क्या हो जाता है 9382556, ये x था ये y था, है ना। अब 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है उसके अनुसार चेक कीजिए, वो भी सही है, और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके अनुसार भी 256 8 से डिविजिबल है। तो जो आंसर आपका हुआ x = 8 और 6, है ना। हालांकि 6 जब यहाँ पर आया था तो ये दोनों अपने आप छट गया था, इसका भी आपको यूज करना है। हालांकि थोड़ा और दिमाग लगाइएगा, अगर यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो ये दोनों में कोई एक होगा, ठीक है, और 6 के साथ 8 नहीं, वो संभव नहीं था, अगला स्टेप जाना ही पड़ता कन्फर्म होने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इससे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखिए। मेहनत करने से जो टफ लगता है कोई भी सब्जेक्ट वो भी आपके लिए इजी बन जाता है
है ना। उसके लिए बस प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाइए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। टेस्ट ऐसे अंधाधुन मत दीजिए, क्लियर, कि बिना पढ़े लिखे एकदम कंप्लीट टेस्ट दे रहे हैं, अब 30 40 50 90 ला करके खुश हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आगे सिलेबस फिनिश कीजिए फिर कंप्लीट टेस्ट दीजिए। अभी सेक्शन टेस्ट देने का टाइम है और वहाँ पर पूरी तरह से स्ट्रेटजी के साथ JSS CGL की तैयारी कराई जा रही है। जिनको भी जुड़ने की इच्छा है जुड़ सकते हैं, बहुत ही अल्प शुल्क रखा गया है। उसके अलावा 11वें JPSC प्रारंभिक परीक्षा और JPSC 7वें JPSC के मुख्य परीक्षा के भी क्लासेस जारी हैं, टेस्ट जारी हैं। जहाँ भी जिनको ज्वाइन करना है अपनी इच्छा अनुसार ज्वाइन कीजिए। 9661163344 पर आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब